अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम मास टू मोल कन्वर्जन कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोल टू मोल कन्वर्जन, जिसमें एक के मोल्स हमें दिए गए होते हैं और दूसरे के मोल्स हमने मालूम करने होते हैं। तो उस कन्वर्जन को हम मोल्स टू मोल्स कन्वर्जन कहते हैं। और ये जो कन्वर्जन हम कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, मोलर रेशो यूज की थी। तो मोलर रेशो जो बेसिक चीज यहाँ पे समझने वाली थी उस लेक्चर में, वो थी मोलर रेशो। और इस मोलर रेशो का इस्तेमाल हम मास टू मोल कन्वर्जन में भी करेंगे। ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल मोल्स टू मोल्स कन्वर्जन की तरह ही है, लेकिन हमें एक स्टेप इसमें ऐड करना पड़ेगा। एक स्टेप ऐड करेंगे। जो स्टेप ऐड करने वाला है वो ये है कि जो मैस गिवन है, जिस स्पीशीज का मैस हमें दिया हुआ है, उसको हमने सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। जब हम उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सारे का सारा मेथड मोल्स टू मोल्स कन्वर्जन जैसा ही होता है। अब हमें करना क्या है कि जब हम बात करते हैं कि मेरे पास मैस गिवन है, उस सब्सटेंस के गिवन मैस को हमें सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर इस तरह की मोलर रेशो यूज करके फिर हम रिक्वायर्ड स्पीशीज के मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। हम इसको मालूम कर लेंगे कि किस तरह ये कितने मोल्स इसके दरकार होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, मोलर रेशो। और मैस गिवन है, मोल्स मालूम करेंगे। इसका फार्मूला आप लोगों को पता है कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस या फिर एटॉमिक मैस या फिर फार्मूला मैस। आप इस पे जाके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये मोल्स आ जाएंगे। फिर इसी मोल्स को मोलर रेशो के जरिए मोल्स फाइंड आउट कर देंगे। मोलर रेशो यूज कर देंगे और मोल्स फाइंड आउट करेंगे। आपने देखने के कि जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को दिया है, उस प्रॉब्लम को पहले केयरफुली एहतियात के साथ अच्छे तरीके से रीड करें, उसको समझ लें, उसमें आइडेंटिफाई करें कि रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं। फिर उन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के केमिकल इक्वेशन बना दें, प्रोडक्ट बना दें उससे। और जब वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया, अगला काम यह है कि उसको स्टिशियोमेट्रिकली बैलेंस करें, नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करें। नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करने के बाद उनकी मोलर रेशो बनाएं। और मोलर रेशो जब बन जाती है, दोबारा फिर प्रॉब्लम की तरफ जाएं, उसमें आइडेंटिफाई करें कि गिवन स्पीशीज कौन सी है और रिक्वायर्ड स्पीशीज कौन सी है। गिवन स्पीशीज के मैस को फिर आप कन्वर्ट कर देंगे मोल्स में। जब आपने गिवन स्पीशीज के मैस को आपने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद प्रॉब्लम में जो गिवन और रिक्वायर्ड स्पीशीज है उनकी भी मोलर रेशो बना देंगे। फिर दोनों मोलर रेशो को कंबाइन कर देंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वाली मोलर रेशो और फिर प्रॉब्लम वाली जो मोलर रेशो है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। फिर उससे अपनी रिक्वायर्ड जो मोल्स हैं, जो आपसे पूछे गए हैं, वो मोल्स आप फाइंड आउट करेंगे। ये सारा काम हम कैसे करते हैं, किस तरह हम इसको समझेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल दी है, उस एग्जाम्पल से आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है और उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे जब 9.2 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल को मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये गिवन है, इसका मैस हमें दिया हुआ है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये रिक्वायर्ड है, इसके मोल्स हमसे पूछे हैं, इसके मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे एल्यूमिनियम है और इसका रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हुए और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट हुए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मैस गिवन है, मैस दिया है 9.2 ग्राम एल्यूमिनियम का मैस दिया हुआ है। आप इस 9.2 ग्राम मैस को कन्वर्ट करेंगे कहाँ पे, इससे मोल्स फाइंड आउट करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के। तो ये कौन सा कन्वर्जन हुआ, मैस टू मोल्स कन्वर्जन। हमें मैस दिया है और हमने इससे फाइंड आउट करने हैं मोल्स। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला काम आप लोगों का ये है स्टेप नंबर 1 में कि आप रिएक्शन बनाएं, एहतियात से रिएक्शन देखें, आइडेंटिफाई करें। इस प्रॉब्लम में एल्यूमिनियम रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है, ये हमें पता चल गया। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शंस को यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे। अब किस तरह बैलेंस करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम
और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब जरा ध्यान देना कि इस रिएक्शन को हम बैलेंस किस तरह करेंगे। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, आप इस एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ये बैलेंस नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं 3/2। एक तरह से ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा तो पीछे कितने रह जाएंगे 3 ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन एटम, 2 एल्यूमिनियम और 2 एल्यूमिनियम। अगर आप लोगों को इस एल्यूमिनियम ये जो ऑक्सीजन है इसके 3/2 से प्रॉब्लम है तो फिर आप पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें। ये वाला 2 एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 2 मेरे पास है ये वाला ऑक्सीजन का ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो मेरे पास रिएक्शन बनेगा वो ये एल्यूमिनियम और प्लस ऑक्सीजन और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब नंबर ऑफ मोल्स को लिखें जरा देखें, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 4 एल्यूमिनियम और यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो गया 3 रह गया, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गए। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है और प्रोडक्ट में भी 4 एल्यूमिनियम है, रिएक्टेंट में 6 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी 6 ऑक्सीजन है। इस तरह हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आप लोगों ने बैलेंस कर लेने हैं। जब बैलेंस हो जाएं उसके बाद थर्ड स्टेप में आप लोगों ने मोलर रेशो बना देनी है। जितने रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट्स हैं उनके आप मोलर रेशो बना देंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ से इस रिएक्शन से हमने इसको ले लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनके नीचे इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखते जाएं। 4 मोल्स हैं, आपने यहाँ पे 4 मोल्स लिख दिए, 3 मोल्स हैं, आपने यहाँ पे 3 मोल्स लिख दिए और 2 मोल्स है एल्यूमिनियम के और यहाँ पे भी 2 मोल्स लिख दिए। अगला काम यह है कि अब दोबारा फिर प्रॉब्लम की तरफ जाएं। ठीक है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द गिवन। उसमें देखें कि कौन सी स्पीशीज गिवन है और कौन सी स्पीशीज रिक्वायर्ड है। जो गिवन स्पीशीज का तो मैस दिया होगा यहाँ पे, उस मैस को फिर आपने मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। तो हमने ऊपर रिएक्शन में देखा कि हमें गिवन क्या है, 9.2 ग्राम एल्यूमिनियम गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जब आपको ये मैस दिया है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इस 9.2 ग्राम एल्यूमिनियम को किस में कन्वर्ट कर देना है, आपने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कैसे मालूम करेंगे, 9.2 ग्राम को आप डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास पर 27 ग्राम पर मोल पर और इससे आपके पास आ जाएंगे 0.34 मोल्स। ये मोल्स अब आपके पास किसके हो गए, गिवन स्पीशीज की हो गए। यानी हमें जो मैस दिया गया था हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, अब लाजमी बात है प्रॉब्लम में आपके पास 2 चीजें मौजूद हैं, एक गिवन है और रिक्वायर्ड है। अब इन दोनों गिवन और रिक्वायर्ड की भी मोलर रेशो बनाएं प्रॉब्लम से। नाउ मेक द मोलर रेशो बिटवीन गिवन एंड रिक्वायर्ड स्पीशीज फ्रॉम द प्रॉब्लम। रिक्वायर्ड स्पीशीज आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और गिवन आपके पास एल्यूमिनियम है। तो रिक्वायर्ड स्पीशीज इसके तो मोल्स आपने फाइंड आउट करने, इसके मोल्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के मोल्स को एक्स मोल से रिप्रेजेंट किया कि हमने इसको फाइंड आउट करना है। और गिवन एल्यूमिनियम के कितने मोल्स, क्योंकि मैस गिवन था तो हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट किया, तो कितने मोल्स बन गए 0.34 मोल, जो हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया। अब ये मोलर रेशो बन गई है प्रॉब्लम से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से भी जो हमने मोलर रेशो बनाई थी, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे। अगला स्टेप हमारे पास है, ये जो मोलर रेशो है ये किससे बनी है, प्रॉब्लम से, जो न्यूमेरिकल था। कंबाइन द रेशो ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब दोनों रेशो को कंबाइन करें, रिक्वायर्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गिवन एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम में मोलर रेशो कितनी थी, x मोल्स और 0.34 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपने लिख दिया ये प्रॉब्लम से। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के भी उठा के देखें। अब आपने ध्यान देना है कि प्रॉब्लम में आपका ताल्लुक अब किससे है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में आप एल्यूमिनियम का रिलेशनशिप बताया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन का नहीं बताया, तो ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब जो हम प्रॉब्लम में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही एक साथ लेके जाएंगे। तो एल्यूमिनियम
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एल्यूमिनियम के हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं, सॉरी 2 मोल्स हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के हमने 2 मोल्स यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बाद हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं, तो हमने यहाँ पे 4 मोल्स यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिख दिए। जब ये लिख दिया उसके बाद अब हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं रिक्वायर्ड स्पीशीज एक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास रिक्वायर्ड हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं उसके प्रॉब्लम वाले मोल्स को यानी एक्स को आप डिवाइड कर देंगे उसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले मोल्स है उस पे और इसको इक्वल कर देंगे, फिर ये रेशो बना देंगे 0.34 डिवाइडेड बाय 4 मोल्स। एक्स को यहीं पे रहने देंगे और 0.34 को डिवाइड करेंगे 4 पर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इससे आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्स के मोल्स आ जाएंगे कि ये कितने मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के प्रोड्यूस होंगे। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एक फार्मूला बताया था कि आप इस फार्मूले को ज़हन नशीन करें, इससे आप हमेशा मोल्स को फाइंड आउट करेंगे, इजीली फाइंड आउट होंगे। आपने ये फार्मूला याद रखना है, फाइंड द नंबर ऑफ अननोन मोल स्पीशीज बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अननोन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज, इसको हमेशा इसी अंदाज में लिखेंगे, मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अननोन स्पीशीज आपके पास यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसके मोल्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, आप यहाँ पे 2 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अननोन स्पीशीज के, और इसको डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नॉन स्पीशीज के मोल्स हैं और इसको डिवाइड कर देंगे 4 पर और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज। नॉन स्पीशीज के मोल्स कितने हैं, 0.34 मोल्स। ये हमने किससे मालूम किए हैं, फ्रॉम प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम से जो हमने मालूम किया इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 4 मोल। ये वाले मोल्स हमने कहां से लिए हैं, ये अननोन स्पीशीज के मोल्स हैं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, और ये नॉन स्पीशीज के मोल्स है ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो एक रेशो बना देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज फ्रॉम अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम से और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आसानी से ये मोलर रेशो बना लेते हैं। तो जब भी आपको मैस टू मोल कन्वर्जन दी गई होती है, मैस टू मोल कन्वर्जन में आपने गिवन मैस के जो गिवन स्पीशीज है उसके मैस को सबसे पहले मोल्स में बदलना है, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। जब वो मोल्स में आ जाएं फिर मोलर रेशो यूज करके दूसरे के मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मोलर रेशो यूज करेंगे और यहाँ पे जो है वो फार्मूला यूज करेंगे, मैस ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय उसके एटॉमिक वेट पे या फिर मॉलिक्यूलर वेट पे या फिर फार्मूला वेट पे उसको डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आपके पास आएगा वो मोल्स होंगे और इसी मोल्स को मोलर रेशो के जरिए दूसरे के मोल्स को फाइंड आउट करें। इस तरीके से हम मैस टू मोल कन्वर्जन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।